सो आज की क्लास में क्या करेंगे, हम लोग पाइथन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम रखेंगे पाइथन प्रैक्टिस, PRACTIC। ठीक, इस पाइथन प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम लोग। इसमें रखेंगे index.py फाइल, index.py फाइल। तो पाइथन प्रैक्टिस में हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स बनाएंगे, जैसे चेक गिवन नंबर इज इवन और ये फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा। सेकंड प्रोग्राम रहने वाला आज का हमारा फैक्टोरियल का। इसके बाद थर्ड जो प्रोग्राम रहने वाला है, फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। इसके बाद चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। इसके बाद फाइंड लार्जेस्ट नंबर। इसी तरीके से फिर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, आप स्वैप टू नंबर्स, स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसके बाद फिर रहेगी हमारी फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज। इसके बाद फिर आएगा हमारा प्रोग्राम पैलिंड्रोम का। उसके बाद फिर रहेगा हमारा प्रोग्राम लीप ईयर का, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to n। मतलब जैसे मैं 1 से 50 के बीच के प्राइम नंबर निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालेंगे, नहीं है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे रहने वाले हैं आज के। तो आज की क्लास में हम इन सभी प्रोग्राम्स को बनाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे ना ये बताइए कि आप इनमें से कितने प्रोग्राम्स बना पाएंगे, कितने प्रोग्राम्स नहीं बना पाएंगे। फटाफट चेक करके बताओ मुझे भी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रहने वाला है वो है चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, इवन अंडरस्कोर ऑड नाम से। ठीक है, और उसको हम लोग नंबर पास करेंगे यहाँ से। और हम चेक करेंगे कि अगर हमारा नंबर मॉडुलस होता है 2 से, रिमाइंडर आता है 0, तो हम कह देंगे भैया आपका जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है हमारा। तो ये लिख देंगे हम लोग इज इवन नंबर। और अगर हमारा यहाँ पे एल्स में यहाँ पे कर देंगे हम लोग और नंबर। ये बेसिक सा प्रोग्राम था हमारा। इसके बाद हम लोगों को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा भाई। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, और इवन और नाम का फंक्शन है, इसको कॉल कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे एक नंबर हम लोग एंटर करा लेंगे कीबोर्ड से, इंट। इंट के अंदर इनपुट, इनपुट फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंटर, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर एंटर करा, चेक करेंगे यहाँ से कि अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तो पॉजिटिव रहेगा वो। अगर पॉजिटिव रहता है तो आप क्या करो, इस फंक्शन को कॉल कर दो आप, ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर दो। और अगर हमारा नंबर नेगेटिव होता है तो एल्स में जाके हम लोग फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट चला देंगे और इससे बोल देंगे कि नंबर शुड बी पॉजिटिव। सिंपल। कुछ इस तरीके से हम लोग अपना पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सेव करते हैं और रन करेंगे। तो रन करने के लिए चलना पड़ेगा हमको टर्मिनल में, और यहाँ पे मूव करेंगे। पाइथन प्रैक्टिस नाम का फोल्डर था, CLS। उसके बाद आपको लिखना है पाइथन, के बाद index.py और एंटर मारेंगे। तो बोल रहा है एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, तो मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया। तो 10 एंटर किया तो बता रहा है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट। ओके, हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया लेकिन उसमें आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग एन की वैल्यू पास कर देंगे, सिंपल सा। CLS करते हैं, के बाद इसे रन करेंगे हम लोग। यहाँ 10 पास किया, इवन नंबर। अगेन रन करते हैं,
11 पास किया पहला, 10 इवन नंबर, 11 और नंबर, और अगर हम लोग माइनस के 10 पास करते हैं तो बोला नंबर शुड बी पॉजिटिव। तो जो कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई की थी वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम बन के हमारा तैयार हो गया। सेकंड प्रोग्राम था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अच्छा, आप पता है आपको फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल होता है जैसे पांच, अगर मैं बात करूँ 4 का फैक्टोरियल निकालो आप, 4 का फैक्टोरियल निकालो आप, क्या होता है? तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होगा फैक्टोरियल आपका। तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद उसका मुझे क्या निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है। जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, एकम 24, तो 24 24 आपका फैक्टोरियल हो जाएगा 4 का। और इसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का हो जाएगा कितना आपका? जैसे अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं यहाँ से, 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, तो 120 हो जाएगा हमारा 5 का फैक्टोरियल। तो ये मुझे बनाना है प्रोग्राम। तो चलो इसको हम लोग करते हैं क्रिएट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। किस नाम से? डेफ नाम से। मतलब ये पे फैक्ट नाम से मैंने बनाया। और इसका एक नंबर पास करें, क्योंकि जो नंबर हम लोग पास करेंगे उसका मुझे निकालना है फैक्टोरियल। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैंने एक बनाया वेरिएबल फैक्ट असाइन, मतलब इसमें एक नंबर दे दिया मैंने 1 नाम से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल हमारा कहाँ तक चलने वाला है? 1 तक चलने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से 1 दे दिया। इसके बाद फिर मैंने ना जो वैल्यू आई मेरी, उसको मैंने क्या करा? 4 i इन रेंज, मतलब रेंज फंक्शन चला दिया। और इस रेंज फंक्शन के अंदर मैं लूप कहाँ तक चलाऊंगा भाई? 1 से लेके n+1 तक। क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे 5 का निकालना है तो 5 तक लूप चलाना पड़ेगा, अगर 4 का निकालना है तो 4 तक लूप चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए, और आपको पता है कि रेंज फंक्शन जो होता है जो वैल्यू पास करते हैं उससे कम तक चलता है, तो मुझे वहां पे एक 1 ऐड करना पड़ेगा। परफेक्ट। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी बस मुझे कुछ करना नहीं है, बस इसी फैक्ट नाम का जो वेरिएबल है इसका मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसी में मुझे असाइन कर देनी है वैल्यू। ये छोटा सा हमारा आंसर था। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब मुझे फंक्शन कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए करना पड़ेगा फैक्ट, और नया नंबर पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 5 ले लिया। ठीक है, अब इसको रन करेंगे हम लोग, आते हैं कंसोल पे, CLS एंटर मारते हैं। तो ओके, मैंने ना इसको कमेंट नहीं किया क्या? ऊपर वाले प्रोग्राम को कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, CLS करेंगे, रन कर। ठीक है, हम लोगों ने प्रिंट प्रिंट कराया शायद, देखते हैं कहाँ गलती की हम लोगों ने। हाँ, प्रिंट तो कराया नहीं हम लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे मैं, और प्रिंट में रख दूंगा फैक्टोरियल ऑफ। और जिसका ये फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मुझे एन का निकालना है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ एन इज, यहाँ पे इज, और उसके बाद इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे दिखा दूंगा मैं। या हाँ चलो, एक ऐसे करके यहाँ पे कॉमा लगा के मैं दिखा दूंगा फैक्ट, सिंपल। तो सेव करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे आते हैं CLS, एंटर मारते हैं। देखो 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 120। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं 4 पास करता हूँ, 4 पास करता हूँ, तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 24। ठीक है, कैसे आया 24? ये मैंने आपको पहले समझा दिया था कि 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया। अब सिमिलरली जैसे मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो आपको बस कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे एक नंबर लेना है कीबोर्ड से, नम इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे लिखना आपको इनपुट। इनपुट के अंदर एंटर एनी
पॉजिटिव नंबर, इसके बाद अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करो, इस फैक्ट वाले फंक्शन को रन कर दो। और यहाँ जो हम लोगों ने 4 पास किया है, यहाँ पे आप नम पास कर दो। एल्स में आप स्टेटमेंट चला दो एक प्रिंट वाली कि नंबर SHOULD शुड बी, नंबर शुड बी पॉजिटिव। सेव करते हैं इसको हम लोग, सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया तो 5 का 120 आ गया। इसी तरीके से 4 एंटर किया तो 4 का 24 आ गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 7 एंटर किया तो 7 का 5040 आ गया। तो ये हम लोगों ने बनाकर तैयार कर लिया प्रोग्राम। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, वो नेक्स्ट है फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। ये तो बता दिया था मैंने फैक्टोरियल का, वैसे ये तो फंक्शन से बताया मैंने। विदाउट फंक्शन आपको बताया था। तो ये फैक्टोरियल क्या हो गया, विद फंक्शन हो गया। अब इसी को विदाउट फंक्शन अगर आपको बनाना है तो वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। वैसे तो जैसे कुछ लॉजिक है नहीं इसके अंदर, मैं विदाउट फंक्शन भी आपको करके दिखाता हूँ। फैक्टोरियल विदाउट फंक्शन, ठीक है। सेम प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन इस पहले हम लोगों ने फंक्शन यूज किया था, अब हम लोग फंक्शन यूज नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो आपको एक बनाना है वेरिएबल फैक्ट नाम का। मैं उसी लॉजिक को अप्लाई कर रहा हूँ जो हम लोगों ने पहले किया था। फिर हम लोग एक नंबर कीबोर्ड से ले लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर कीबोर्ड से ले लिया और इसे कहा कि एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। परफेक्ट। तो चेक कर लेंगे पहले हम लोग कि अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 है तब तो आप आगे का प्रोसेस करो। अदरवाइज क्या करो, आप एल्स में एक स्टेटमेंट लिख दो प्रिंट के अंदर कि नंबर नंबर शुड बी SHOULD होता है, नंबर शुड बी पॉजिटिव, इस तरह से। अब यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट में हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे, तो जो नंबर हम लोगों ने कीबोर्ड से एंटर कराया है वहां तक क्या चलाना है, हमको लूप चलाना है आई इन रेंज 1, N+1 तक, जो भी नंबर हम कराएंगे कीबोर्ड से एंटर होगी। उसके बाद लॉजिक आपका ये था कि जो हमने बनाया था वेरिएबल, उस वेरिएबल की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, आई से आई करते से। हैं और उसी में हम लोग असाइन कराते हैं ये। तो ये जो बनाया हम लोगों ने ये हो गया हमारा विदाउट। अगर ये होता है हमारा इस तरीके से तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं प्रिंट भी करा दूंगा, यहाँ से बोल दूंगा कि प्रिंट कर देंगे इसको हम लोग और बोल देंगे कि फैक्टोरियल ऑफ, इसका फैक्टोरियल निकालना है मुझे, एन का निकालना है। फैक्टोरियल ऑफ एन इज, क्या कर देंगे यहाँ पे, फैक्ट को प्रिंट करा देंगे, एकदम सिंपल है। सेव करते हैं इसको हम लोग और रन करेंगे। CLS इंडेक्स और क्या बता रहा है ये, वैल्यू एरर इंट, ओके। तो मैंने यहाँ पे इंट लिखा लेकिन इनपुट फंक्शन तो लिखा ही नहीं। यहाँ पे इनपुट फंक्शन तो लिखा ही नहीं, बता इनपुट कैसे लेगा कीबोर्ड से। परफेक्ट। आते हैं यहाँ पे CLS एंटर मारते हैं। तो जैसे मैंने 5 एंटर किया तो 5 के लिए दिखा रहा है 120। इसी तरीके से मैंने 4 एंटर किया तो 4 के लिए दिखा रहा है 24। ठीक है। सो ये जो फंक्शन, ये जो बनाया प्रोग्राम हम लोगों ने, ये बनाया विदाउट फंक्शन। और जो पहले बनाया था फैक्टोरियल वो बनाया था हम लोगों ने विद फंक्शन। तो इसमें अगर डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए आप लोग। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है हमारा कि चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब ये चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो मैं वैसे भी आपको 2 से 3 बार बनवा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार बनाता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा कि प्राइम नंबर का हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। और आपको पता है कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो
खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया DEF करके प्राइम का, ठीक है। इसके बाद हम एक नंबर देंगे इसको, ठीक है। और जो नंबर पास करेंगे वो नंबर हम लोग चेक कर लेंगे कि नंबर आपका पॉजिटिव है या फिर वो नंबर आपका नेगेटिव है। तो अगर आपका नंबर ग्रेटर देन क्या होता है, अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, तब तो हम लोग आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज हम लोग बोल देंगे एल्स के अंदर के प्रिंट फंक्शन के अंदर कि नंबर शुड बी, यहाँ से नंबर शुड बी पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम लोग सारा का सारा लॉजिक लिखेंगे भाई। तो लॉजिक लिखने का सबसे आसान तरीका तो बताया था मैंने आपको कि आपको पहले क्या करना है, एक काउंट नाम का बना लेना वेरिएबल। मैंने बनाया काउंट नाम का एक वेरिएबल, काउंट असाइन 1 कर लिया। इसके बाद फिर आपको एक फॉर लूप लगाना है, फोर आई इन रेंज, ठीक है। और रेंज कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 1 से लेके n+1 तक, इस तरह से, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है हमारा, जो नंबर हम लोग फंक्शन में पास करा रहे हैं, उस नंबर को डिवाइड करेंगे या मॉडुलस करेंगे, से आई से मॉडुलस कर देंगे। और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस केस में काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा देंगे, COUNT, काउंट की वैल्यू को क्या करा देंगे, इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद जब हमारा ये काम हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और फिर चेक करेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू, इफ काउंट की वैल्यू इक्वल टू 2 है, तो क्या देंगे भाई कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे कि नंबर, जो नंबर है ना हमारा, गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक है। और एल्स में पास करा देंगे, यहाँ से हम लोग ELSE एल्स में पास करा देंगे कि प्रिंट फंक्शन के अंदर गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, सिंपल, ठीक है। तो इससे पता लग गया हमारा कि ये अगर 2 काउंट होता है तो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नॉट प्राइम नंबर होगा। परफेक्ट। सो अब मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा भाई। तो कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ। तो कॉल करने के लिए मुझे फंक्शन लिखना है और फंक्शन के अंदर आपको एक वैल्यू पास करनी है। तो मैं यहाँ से एक इनपुट ले लेता हूँ एन नंबर ले लेता हूँ कीबोर्ड से, इन टाइप का फंक्शन, उसके बाद इनपुट INPUT, इनपुट ले लिया हमने। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, बस इस तरह से। तो जो नंबर हम लोगों ने यहाँ से इंटर कराया उस नंबर को पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। और जैसे ये नंबर फंक्शन के अंदर जाएगा तो पहले वो चेक करेगा कि नंबर आपका ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं। अगर 0 हुआ तब तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज सीधे सीधे बोल देगा कि नंबर शुड बी पॉजिटिव। चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं और कैसे काम करता है ये भी देखते हैं। तो रन किया हम लोगों ने, इसको बोला एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। तो पहले मैं इसको एक नेगेटिव नंबर पास कर देता हूँ, जैसे -10 पास किया हम लोगों ने। तो -10 पास किया तो यहाँ पे -10 प्रिंट करा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे ना प्रिंट कर दिया, जबकि मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे प्राइम फंक्शन चलाना था। प्राइम फंक्शन के अंदर मुझे नम पास करना था। सेव कर दिया इसको मैंने। यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं। मैंने 10 का -10 एंटर किया यहाँ पे और एंटर मारा तो बोल रहा है नंबर शुड बी पॉजिटिव। इसके बाद फिर से मैंने नंबर उस मतलब प्रोग्राम चलाया और मैंने यहाँ पे 7 एंटर किया और एंटर मारा तो बोल रहा है गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, जबकि एक प्राइम नंबर है। तो कहीं ना कहीं मेरा लॉजिक गलत काम कर रहा है। तो चेक करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे 1 की जगह क्या करना है, मुझे यहाँ पे 0 करना होता है, बताया था मैंने आपको। चलो CLS करते हैं, अगेन रन करेंगे, 7 एंटर करके ओके करते हैं। तो बोल रहा है द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। अगर हम लोग 6 एंटर करते हैं तो बोल रहा है गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये जो फंक्शन था, ये जो प्रोग्राम था हमारा, ये बन के तैयार हो चुका है। और इस प्रोग्राम में अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद का जो हमारा प्रोग्राम है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा फाइंड लार्जेस्ट नंबर, ये वाला हमारे को प्रोग्राम बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आता हूँ, मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो सपोज करो मैंने ना यहाँ से एक 5 नंबर कीबोर्ड से एंटर कराए, 5 नंबर कीबोर्ड से एंटर कराए, अब उन पांचों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये मुझे गेट करना है। तो वो वाला प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं अभी। ठीक है। सो अब जैसे मान के चलता हूँ कि मैंने ना एक एरे बनाया, एक मतलब एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको पहले मैं, कि मैंने एक एरे बनाया, या आप कह सकते हैं एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ नंबर पास कर दिए, जैसे मैंने एंटर कर दिया 10 पास कर दिया, 5 पास कर दिया, 11 पास कर दिया, 15 पास कर दिया, एंड 56 पास कर दिया, और मैंने 45 पास कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि सबसे लार्ज नंबर कौन सा है बताना है आपको। तो ऐसे तो बताना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। ठीक है। तो इसके लिए लोग प्रोग्राम बना लेंगे, तो प्रोग्राम का काम होगा कि लार्जेस्ट वैल्यू को गेट करना और आपको निकाल के देना। तो कुछ नहीं करना है, देखो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है आपका ये। कि सबसे पहले तो आपको एक नंबर ले लेना है इनपुट से, जैसे मैंने कहा भाई इंट, और मैंने कहा भाई इनपुट फंक्शन के अंदर अपना कोई नंबर एंटर करो इस तरह से। नंबर एंटर करा दिया, तो 4 i इन, या फिर हाँ एन नंबर करें, 4 i इन रेंज कर लिया हम लोगों ने। और जो नंबर हम लोगों ने एंटर कराया है वहां तक मुझे क्या चलाना है, लूप चलाना है। क्योंकि अगर आपने 5 एंटर किया है तो मैं चाहूंगा कि आप ना 5 बार वैल्यू एंटर कराओ, मतलब 5 वैल्यू एंटर कराओ। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आता हूँ, तो फिर मैंने क्या करा, एक जो नंबर लिया, और इस नंबर को मैंने बोला यूजर से कि भाई आप 5 बार एंटर करो वैल्यू। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, लो। सो बोलूंगा कि एंटर नंबर, ई एंटर। तो आपको पता है कि जो लूप है हमारा वो कहाँ तक चलेगा, अगर मैंने 5 एंटर किया तो 5 टाइम्स लूप चलेगा, और 5 बार आपसे वैल्यू इनपुट कराएगा ये। ठीक है। और जो भी नंबर आएगा उस नंबर को मैं कहाँ पे ऐड करा दूंगा, इस एरे में करा दूंगा ऐड। यहाँ पे बना लेता हूँ एक एरे, या आप कह सकते हो एक लिस्ट बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। और इस लिस्ट के अंदर हम लोग इन वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं, आपको बस एरे का नाम लिखना है, और इसके बाद डॉट लगा के अपेंड करना है। बस अपेंड फंक्शन होता है जो इसकी में वैल्यू को ऐड करता चला जाएगा। तो कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, जो मैं कीबोर्ड से एंटर करूंगा। जो वैल्यू मैं कीबोर्ड से एंटर करूंगा उस वैल्यू को आप क्या करो, इसमें ऐड करते चले जाइए आप। ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो देखो क्या होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आके सिंपल सा, पहले तो मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ना इस ए आर को प्रिंट कराऊंगा, मतलब एरो को प्रिंट कराऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि इसमें वैल्यू क्या आने वाली है। CLS करता हूँ, और यहाँ रन करते हैं हम लोग, और जैसे मैंने एंटर किया 5, तो मुझसे 5 बार नंबर एंटर कराएगा। जैसे मैंने कहा भाई पहले में मैंने कर दिया 10, दूसरे में कर दिया मैंने -39, उसके बाद फिर मैंने 45 कर दिया, फिर मैंने 23 कर दिया, फिर मैंने 11 कर दिया। तो आप देखो एक वैल्यू एरे बन गया मेरा, और इसमें देखो 10, 39, 45, 23 एंड 11। अब इसमें से मुझे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू गेट करनी है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू गेट करने के लिए ना इसमें बहुत ही सिंपल सा मेथड है। देखो मैं प्रिंट फंक्शन चलाता हूँ यहाँ पे। प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको लिखना है मैक्सिमम, मैक्सिमम, चलिए बस मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस एरे, दिस लिस्ट। ठीक है। तो इसका सबसे मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपको बस यूज करना है मैक्स फंक्शन, और मैक्स फंक्शन के अंदर आपको बस ये एरे पास कर देना। ठीक है। तो ये जो मैक्स फंक्शन ये का काम करेगा कि इस एरे में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो गेट करके लाएगा और आपको दे देगा। बहुत ही सिंपल। सेव करते हैं इसको मैं और दिखाता हूँ आपको। CLS एंटर करते हैं, मैंने 5 नंबर एंटर कराने हैं। पहले करा लिया मैंने 10, फिर करा लिया मैंने 23, उसके बाद मैंने कराया -49, फिर 23 करा लिए, 20 करा लिए मैंने यहाँ पे, और फिर 5 करा लिया। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम नंबर कितना है मेरा इस पूरी लिस्ट के अंदर, 23। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको मिनिमम नंबर गेट करना है, तो मिनिमम नंबर गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस यहाँ जो हम लोगों ने मैक्स लिखा है इसकी जगह क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे MIN मिन कर देंगे, बस MIN मिन। और यहाँ जो लिखा है मैंने मैक्सिमम, यहाँ लिख दूंगा मैं मिनिमम नंबर, या स्मॉलेस्ट नंबर भी लिख सकते हो आप, इसे लार्जेस्ट भी कर सकते हो, बट
ठीक है, कोई नहीं। इसको हम लोग 5 एंटर करेंगे, 10 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, एंड 27 कर दिया, एंटर करेंगे। तो जो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा आपका वो 27 हो जाएगा इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, और मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम था हमारा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे। तो ये प्रोग्राम बनाने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद आप लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वो है स्वैप टू नंबर। यहाँ पे आते हैं और स्वैप टू नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। देखो स्वैप टू नंबर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक्स में लिख दी वैल्यू, एक नंबर लिया मैंने यहाँ पे, नंबर की वैल्यू जैसे मैंने मान के चलता हूँ मैंने ले ली 100। इसी तरीके से मैंने एक और नंबर ले लिया, मैंने यहाँ पे एक और नंबर ले लिया num2, इसकी दे दी वैल्यू मैंने कितनी, 200। तो ये तो इनपुट वैल्यू हो गई। और जो हमारा रिजल्ट होगा, मतलब जो हमारा आउटपुट रिजल्ट होगा, उसमें num1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, num1 की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 200, एंड num2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे हमारी 100। 100। बहुत ही सिंपल। ये हमारा प्रोग्राम था आज। तो कैसे बनाएंगे देखो इसको, चलो बनाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कीबोर्ड से 2 नंबर एंटर करवा लेंगे। आप चाहो तो फंक्शन का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो विदाउट फंक्शन यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको विदाउट फंक्शन दिखा रहा हूँ करके, फिर आपको दिखा दूंगा विद फंक्शन। दोनों तरीके से बता दूंगा कैसे करते हैं इसको। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, एक्स नंबर ले लिया, इनपुट लिया, और यहाँ लिखा मैंने इनपुट के अंदर INPUT, और इनपुट फंक्शन के अंदर यहाँ लिखा मैंने स्टेटमेंट, एंटर एनी, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से वाई ले लेते हैं एक हम लोग, इंट ले लिया, इसके अंदर से इनपुट लिखा हम लोगों ने, क्या लिख लेंगे यहाँ से, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। दो वैल्यू हम लोगों ने एंटर करवा ली, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो बिफोर स्वैपिंग, अगर मैं यहाँ पे एक देता हूँ फोर, बिफोर, BEFO, बिफोर SWA, बिफोर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग एन की वैल्यू क्या रहने वाली है, वो मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। इसी के आगे दिखा दे रहा हूँ मैं कि एक्स कितना है हमारा, एक्स की जो वैल्यू है वो कॉमा लगा के दिखा दूंगा यहाँ से मैं, एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, और वाई की वैल्यू देखनी है। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये, यहाँ पे हो जाएगी वाई की वैल्यू, कॉमा लगा के वाई। ये तो होगी बिफोर स्वैपिंग वैल्यू। परफेक्ट। पहले इतना रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आगे कराता हूँ, लॉजिक बाद में कराता हूँ। CLS एंटर करते हैं, एक्स की वैल्यू मैंने कर दी 100, और वाई की कर ली मैंने 200। तो बिफोर स्वैपिंग एक्स कितना आ गया 100, वाई कितना आ गया हमारा 200। तो थोड़ा सा सही से दिखाता हूँ इसको मैं एक करके। ठीक है, अब थोड़ा सा सही आएगा फॉर्मेट भी। यहाँ से 100, 200। ठीक है, एक्स कितना हो गया हमारा 100, एंड वाई कितना हो गया हमारा 200। परफेक्ट आउटपुट आ रहा है, देखने को मिल रहा है हमको। सेम। अब यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे हम लोग कि जैसे मान के चलते हैं कि मैंने ना एक वेरिएबल बनाया, टेम्परेरी बनाया वेरिएबल, उस टेम्परेरी वैल्यू के अंदर मैंने एक्स की वैल्यूशन कर दी। तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, TEMP, टेम्प की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे, जो भी हम लोग जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 10 एंटर कराई, यहाँ पे समझ के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 100 एंटर कराई, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। इसी तरीके से फिर एक्स असाइन वाई कर दिया मैंने यहाँ पे। एक्स असाइन वाई का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने वाई की वैल्यू यहाँ से क्या एंटर कराई, एच करा ली 200, वाई की वैल्यू मैंने 200 एंटर करा ली। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 200 हो जाएगी। ओके परफेक्ट। अब वाई के अंदर क्या करेंगे हम लोग, टेम्प की वैल्यू डाल देंगे।
तो टेम्प की वैल्यू कितनी थी 100, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे अब 100 हो जाएगी, हो गई चेंज। एक्स की कितनी हो गई 200, वाई की कितनी हो गई 100। अब इसी को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी उसी को यहाँ पे करके कॉपी कर देंगे। यहाँ बिफोर की लिखते बिफोर से की जगह लिख देंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर स्वैपिंग। बस सेव करेंगे और चलो रन करते हैं इसको। रन करेंगे, एक्स की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू 200। तो बिफोर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 है, वाई की वैल्यू 200 है। आफ्टर स्वैपिंग कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू 200 हो गई एंड वाई की वैल्यू 100 हो गई। तो ये जो प्रोग्राम था हमारा, ये भी हम लोगों ने बना लिया। तो इसमें अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब ये करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम कहता है कि स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब अभी हम लोगों ने जो टेम्प नाम का वेरिएबल लिया था, इस बार हम लोग टेम्प का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बिना उसके यूज करे ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे। चलो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर एंटर करना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो मैंने लिखा एक्स इंट इनपुट, इनपुट के अंदर लिखा एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एंटर हो गई। इसी तरीके से वाई के लिए करेंगे इंट इनपुट, यहाँ पे एंटर वैल्यू वैल्यू ऑफ वाई कर लेंगे। यहाँ से वाई की वैल्यू एंटर करा लेंगे हम लोग। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू एंटर कराने के बाद हम लोग एक स्टेटमेंट चलाएंगे बिफोर स्वेपिंग। मतलब बिफोर स्वेपिंग इनकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए लिखूंगा मैं यहाँ पे BEFOR, बिफोर SWOSWA, बिफोर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो यहाँ मैं कर दूंगा एक्स असाइन एक्स की वैल्यू एंड उसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम लोग डबल कोट्स के अंदर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा वाई की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वो एंटर करा लिए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर एक्स एंड वाई। फिर हम लोग ने अब बताया कि हम लोग कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड कर दो। ध्यान से देखना इसका लॉजिक। एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलते हैं मैंने एक्स की वैल्यू 100 ली है एंड वाई की वैल्यू मैंने 200 ली है। तो 100 + 200 कितनी हो जाएगी 300। अब 300 वैल्यू किस में सेंड कर देंगे हम लोग, एक्स में कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 300। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स में से माइनस कर देंगे वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई इस समय, एक्स की वैल्यू है 300। 300 में से माइनस कर दो वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितनी है भाई इस समय भाई, तो कितनी बचेगी भाई 100 बचेगी। और इस 100 वैल्यू को किस में रख देंगे हम लोग, वाई में रख देंगे। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी अब 100 हो जाएगी भाई, बहुत सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किया फिर हम लोगों ने। अब एक्स माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी भाई, एक्स की वैल्यू तो 300 थी हमारी। 300, 300, 300 में से वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारी 100 हो गई अब। 100, तो 300 में से, मतलब 300 में से माइनस कर देंगे कितनी, 100 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारी। अब 200 किस में रख देंगे हम लोग, एक्स में रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे 200। सिंपल सा लॉजिक लग गया हमारा। अब बस करना कुछ नहीं है, जो लाइन हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कराई थी इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और बिफोर की जगह लिख देंगे यहाँ पे हम लोग आफ्टर, AFTER, आफ्टर स्वैपिंग। सेव करेंगे इसको हम लोग और रन करते हैं इस प्रोग्राम को। CLS पाइथन index.py, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स 100, एंटर वैल्यू ऑफ वाई 200 एंटर करेंगे। तो बिफोर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू 100 है, वाई की वैल्यू 200 एंड आफ्टर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू 200 एंड वाई की वैल्यू 100।
ओके, सो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था अभी कि दो नंबर को स्वैप कराया था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और अब हम लोग बनाने वाले हैं फिबोनाची सीरीज। तो सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली में फिबोनाची सीरीज होती क्या है, तभी तो हम लोग प्रोग्राम बना पाएंगे। तो अब देखो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कि जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हमारा एक नेचुरल नंबर हो गया। अगर हम फिबोनाची सीरीज की बात करें तो देखो ये क्या काम करेगा, कि 1, 1, मतलब पहले वन से पहले क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर वन में वन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब वन में वन ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 + 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि 3 में 2 ऐड किया, 5 हो गया। फिर 5 में क्या इतना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 में 5 ऐड करेंगे, 13। एंड 13 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21। 21, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये हमारी काम करती है सीरीज। तो एक्चुअली में आप कह सकते हो कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स होती है उनका सम होता है थर्ड नंबर आपका। इसी पैटर्न को फॉलो करती है हमारी सीरीज ये वाली, कि शुरू के 2 नंबर का ऐड होगा, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर इस नंबर के लिए आगे के 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। फिर 5 के लिए इन दोनों का नंबर ऐड कर देंगे। फिर 8 के लिए इन दोनों का नंबर ऐड कर देंगे। फिर 13 के लिए आगे के 2 नंबर ऐड कर देंगे, और ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसी टाइप का मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। ठीक है भाई। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि स्टार्टिंग के 2 नंबर जो होते हैं, जैसे 0 हो गया और 1 हो गया। तो 0 और 1 तो आपका पता है कि ये तो फिक्स नंबर है आपके, कि 0 और 1 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 में और 1 ऐड करोगे तो 2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, कि जैसे लिखा मैंने ए असाइन 0 कर लिया, तो ये फर्स्ट नंबर 0 हो गया हमारा। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया। परफेक्ट। तो ये 0 हो गया ए, और बी हो गया मेरा 1। फिर हम लोग कीबोर्ड से एक नंबर एंटर कराएंगे, कि एंटर एक नंबर। ठीक है भाई, तो मैंने कहा भाई आप कितने नंबर एंटर कराना चाहते हो, मैंने कहा भाई इंट, मैंने कहा भाई इनपुट एंटर एंड फॉर हाउ मैनी टाइम्स जनरेट सीरीज। ठीक है, तो मतलब एक नंबर आप एंटर कराएंगे, तो मतलब कितने टाइम उसकी फैमिली की सीरीज जनरेट करना चाहते हैं। तो प्रिंट पहले मैंने एक बेसिक सा ना स्टेटमेंट प्रिंट कराया था, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। फिबोनाची सीरीज की, FIBONACCI, फिबोनाची SSERIES सीरीज, कुछ इस तरह से। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना लूप लगाएंगे 4, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, प्रिंट। प्रिंट में तो बाय डिफॉल्ट तो मैं यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा पैटर्न में आएगा डेटा हमारा। उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट करा दी मैंने यहाँ पे, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू। इसके बाद फिर हल्का सा स्पेस दे दिया। फिर हम लोग यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट करा दी। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरा पॉइंटर वो नेक्स्ट लाइन में जाए, तो यहाँ पे फिर मैंने स्पेस किया इस तरह से। सेव करते हैं इसको हम लोग, और इतना रन करके दिखाता हूँ आपको, एक आइडिया लग जाएगा कैसे काम करते हैं हमारी ये। तो मैंने ऐसे ऐसे मैंने 5 एंटर करा लिया, और एंटर मारता हूँ तो देखो फिबोनाची सीरीज पहले क्या हो गई, 0 हो गई, और उसके बाद 1 हो गई। अब इसके आगे का लॉजिक मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये लिखा मैंने 4i इन रेंज, और रेंज कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कहाँ तक चलाना है मुझे, जो भी नंबर आप एंटर कराओगे वहां तक की मुझे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। तो मैंने यहाँ पे रेंज तक मैंने लूप चला दिया। उसके बाद ए और बी की वैल्यू ऐड करनी है, और उसकी वैल्यू कहाँ रखनी है मुझे, सी में रखनी है, थर्ड नंबर हमारा आएगा। परफेक्ट। फिर इसके बाद ये तो कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद क्या करेंगे, बी की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम लोग, बी की वैल्यू ए में करा देंगे असाइन। बी की वैल्यू ए में असाइन करा देंगे। थोड़ा सा आगे चलता हूँ। एंड इसके बाद जो बी की वैल्यू है, इसमें सी की असाइन करा देंगे। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ से, कॉमा, इसको
सी को प्रिंट करा दें, क्योंकि देखो ए और बी तो पहले से ही है हमारे। और इसके बाद एंड कर देंगे यहाँ से हम लोग, ई एन डी एंड, एंड में कर देंगे हम लोग स्पेस। देखते हैं काम करता नहीं करता है लॉजिक मेरा। टीएलएस एंटर करेंगे, मैंने 5 किया। देखो 5 पे मैंने किसी देखने को मिलेंगे आपको, 0 1 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8। तो ये हमारे 5 नंबर प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 एंड। लॉजिक किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है मुझसे, वरना हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जैसे करो, मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 5 एंटर करी। तो मैंने अगर एन की वैल्यू 5 लिए, एन असाइन कितना कर दिया मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। तो आपको पता है कि आई कहाँ तक चलेगा मेरा, 0 1 2 3 4, 4 टाइम चलेगा मेरा, क्योंकि n-1 तक चलता है हमारा। देखो तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी की वैल्यू ऐड करा दी भाई। a की वैल्यू कितनी थी मेरी 0, b की वैल्यू कितनी थी मेरी यहाँ पे 1। वो तो 0 प्लस 1 कराया मैंने, तो कितना आ गया यहाँ पे भाई c की वैल्यू। तो यहाँ पे पर c वन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। इसके बाद मैंने यहाँ पे b की वैल्यू a में असाइन कर दी। b की वैल्यू कितनी थी मेरी, यहाँ 1 थी। तो अब a की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ पे मेरी, a की वैल्यू 1 वन होगी मेरी। और b में किसकी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे, b की सी वैल्यू, की हाँ यहाँ पे b की डाल दी मैंने वैल्यू, c की डाल दी। तो c की कितनी वैल्यू थी यहाँ पे 1 थी, तो अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पे, b वन की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी मेरी, ऐसे करके। तो अब a भी 1 हो गया और b भी 1 हो गया। बेबी फिर अब यहाँ जोड़ेंगे a प्लस b, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, c की वैल्यू पर 2 हो टू जाएगी। और यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू 1 है, ये 1 रहेगी हमारी। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पे अब 2 हो पर टू जाएगी। फिर जोड़ेंगे a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी मेरी यहाँ पे। ऐसे काम करता रहेगा। समझ गए, यस यस ये लॉजिक है हमारा। चलो आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया इसको हम लोग कमेंट करते हैं अब। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कमेंट किया, एंड कमेंट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाते हैं। तो फिर से वही समझ लेंगे कि एक्चुअली में पैलिंड्रोम होता क्या है, तभी हम लोग उसका प्रोग्राम बना पाएंगे। तो पहले हम लोग पैलिंड्रोम को समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर होते क्या है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1001, तो चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से रीड करो या फिर आप इसको राइट हैंड साइड से रीड करो, आप दोनों टाइम मतलब किसी भी साइड से पढ़ेंगे तो 1001 ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, या फिर मैं आपसे करूं, जैसे मैंने 121 लिखा, तो चाहे आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो या फिर राइट हैंड साइड से पढ़ो, आप इसे क्या बोलेंगे 121 ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो आप लेफ्ट या राइट से पढ़ो, जिनका जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों में सेम ही रहता है, तो वो कहलाते हैं हमारे पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इस तरीके से कि मैंने बोला भाई 1003, तो अगर लेफ्ट से पढ़ोगे तो 1003, लेकिन अगर राइट से पढ़ोगे तो 3001 हो जाएगा आपका। तो दोनों केसेस में जो इसका मीनिंग है, या फिर आप कह सकते हैं हाँ जो नेम है इसका वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपका नॉन पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे क्या नंबर होते हैं पैलिंड्रोम और क्या नंबर होते हैं नॉन पैलिंड्रोम नंबर। तो ये मुझे क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है और चेक करना है कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया है कीबोर्ड से, क्या वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से एक नंबर ले लेते हैं कि भाई बता कौन से नंबर एंटर चेक करना चाहता है। तो INT, और मैंने कहा भाई यहाँ पे इनपुट फंक्शन दो एक, इसमें अंदर लिखा मैंने एंटर, ENTER एंटर नंबर। एक नंबर एंटर करवा लिया हम लोगों ने। नंबर एंटर करवाने के बाद जो नंबर उसने एंटर किया ना, मैंने उसको एक अलग से बनाया वेरिएबल, उसमें रख लिया मैंने वेरिएबल। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नंबर है मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से सेम चेक करना है। तो मैंने ना एक बाय डिफॉल्ट ना रिवर्स नाम का बनाया वेरिएबल्स, और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो ना 0 रख ली। फिर मैंने वाइल लूप लगाया और मैंने कहा भाई देख, जो नंबर तू एंटर करा रहा है वो नंबर अगर तेरा 0 से ज्यादा है, मतलब 0 से ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तब तो हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, इतना तो पता लग गया कि यूजर क्या करेगा, वो पॉजिटिव नंबर एंटर करने वाला है।
और जो नंबर वो एंटर करेगा उसको मैं किससे कर दूंगा, मॉडुलस 10 से कर दूंगा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मैं किस में रख लूंगा, एक डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा मेरा, उसको जो रिवर्स नंबर था मेरा उसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और उसी में आपको जो रिमाइंडर है इसको मैं ऐड कर दूँ, और बस कहाँ रख दूंगा इसको मैं, रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर रख दूंगा। और जो मेरा रियल नंबर था उसको मैं क्या करूंगा, फ्लोर डिवीजन कर दूंगा 10 से, और इसे किस में रख लूंगा मैं, एक एन नाम के वेरिएबल के अंदर। सिंपल। ऐसा करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर जो नंबर यूजर ने एंटर किया था, ठीक है, मतलब जो नंबर यूजर ने एंटर किया था और जो नंबर मैंने उसको रिवर्स किया है, अगर दोनों वो सेम नंबर आते हैं तो हम कह सकते हैं प्रिंट के अंदर, द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, अदरवाइज एल्स कर देंगे यहाँ से हम लोग, ई एल एस ई एल्स कर देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, ये हमारा लॉजिक था। इसको हम लोग रन करते हैं, फिर समझाता हूँ आपको कैसे काम करेगा ये। सी एल एस, इसको रन करते हैं, तो मैंने ना एक नंबर एंटर किया 1001। तो 1001 देखो एक आपका पैलिंड्रोम नंबर हो गया। इसी तरीके से 121 भी आपका एक पैलिंड्रोम नंबर हो गया। और 1002 मैंने कहा, तो ये कह रहा है नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ेंगे तो 1002 और राइट से पढ़ेंगे तो 2001 हो जाएगा, इसीलिए पैलिंड्रोम नंबर नहीं है आपका। ठीक है, तो ये लॉजिक था हमारा एक बेसिक से पैलिंड्रोम नंबर प्रोग्राम्स का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक कीबोर्ड से नंबर एंटर करा। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैंने ना कीबोर्ड से एक नंबर एंटर कराया 1001। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने ना कराया वन, हाँ ठीक है कोई नहीं, 1001 कराया मैंने। और इसकी वैल्यू को मैंने कहाँ पर रख लिया, टेम्प नाम के वैल्यू में रख लिया। तो टेम्प की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, टेम्प की वैल्यू होगी यहाँ पे 1001 हो गई। ठीक है, फिर मैंने कंडीशन चेक करी कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यस, कंडीशन क्या होगी हमारी यहाँ पे, ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू हुई हमारी, तो मैंने इस लाइन में क्या करा कि इस नंबर को मॉडुलस कर दिया 10 से। जब मैं, सीधी सी बात है कि किसी भी नंबर को अगर मैं मॉडुलस करता हूँ, जैसे 1001 को मैंने मॉडुलस किया किससे, 10 से कर दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा 1। तो जब रिमाइंडर 1 आएगा तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, रिमाइंडर 1 आएगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी मेरी यहाँ पे 1। ठीक है, अब डी की वैल्यू 1 होगी मेरी, तो मैंने क्या करा कि रिवर्स जो वैल्यू थी, रिवर्स वैल्यू कितनी थी मेरी यहाँ पे भाई, 0। तो 0 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया भाई। तो 0, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 0। और इस 0 में मैंने कितना ऐड कर दिया, डी ऐड करा। डी की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे 1। तो 0 में 1 ऐड किया तो 1 हो गया। तो रिवर्स कितनी होगी, आर ई वी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे मेरी, 1 हो गई। फर्स्ट क्लास। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एन से फ्लोट डिवीजन कर दिया। जब हम लोग एन से फ्लोट डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर तो देगा नहीं, क्या देगा यहाँ से, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 100। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, एन की वैल्यू हो जाएगी 100। अगेन जब हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, किससे, 10 से मॉडुलस करेंगे अब 100 को, तो रिमाइंडर तो कितना आएगा, 0 आएगा। भाई रिमाइंडर आपका आ गया 0, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड टाइम के लिए, 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर आप रिवर्स में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो रिवर्स की वैल्यू कितनी थी पिछली बार मेरी, 1 थी। 1 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो कितनी हो गई, 10। और 10 में आपने कितना ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया, जो कि कितना था, 0 था। तो ठीक है, 0 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा वो, 0 ही रहने वाला है, 10 ही रहने वाला है। इसके बाद फिर से आपने मॉडुलस के मतलब फ्लोट डिवीजन किया किससे, 10 से। तो भाई 100 से करेंगे तो कितने और में जाएगा ये, 10 टाइम्स में जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। फिर से मैंने मॉडुलस किया तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, हो जाएगा 100 हो जाएगा इसकी वैल्यू अब। और 100 में 0 ऐड करोगे तो कितना रहेगा, 100 ही रहने वाला है। इसके बाद जब आप 1 से करोगे, आप 10 से तो कर लिया था हम लोगों ने, फिर रिमाइंडर तो कुछ नहीं आया। चलो,
फिर क्या 1 बचा, तो 1 से तो आपका रिमाइंडर करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 1 आएगा। इसके बाद जब आप इसको 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। और इस 1000 में रिमाइंडर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1। तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया रिमाइंडर, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 1001 हो जाएगा। रिवर्स वैल्यू कितनी होगी मेरी यहाँ पे 1001, और एन की वैल्यू तो खत्म हो गई, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मेरी यहाँ पे। तो एक्चुअली मुझे रिवर्स की वैल्यू क्या बची एंड, जब पूरा लूप चल चुका हमारा 1001। फिर लास्ट में हमने बस चेक किया कि टेम्प की वैल्यू और रिवर्स की वैल्यू सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि टेम्प की वैल्यू भी 1001 और रिवर्स की वैल्यू भी कितनी है 1001। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो आपने कह दिया कि पैलिंड्रोम नंबर है, और दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती तो कह देते नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ये मेरा बेसिक सा लॉजिक था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाई यहाँ तक। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो है लीप ईयर प्रोग्राम। सो लीप ईयर प्रोग्राम्स, देखो लीप ईयर क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि लीप ईयर आपकी एक ऐसी ईयर्स होती है जो 4 से डिवाइड हो लेकिन 100 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, और 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, वो ईयर्स कहलाती है हमारी लीप ईयर। तो कैसे हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम, तो मैंने ना एक मतलब ईयर एंटर करवा ली कीबोर्ड से, इंटीजर वैल्यू ले ली मैंने यहाँ से, और इसने कहा भाई इनपुट में एक फंक्शन दे दो। मैंने कहा भाई एंटर एंटर ईयर टू बी चेक। ठीक है, तो जिस ईयर को आप चेक करना चाहते हो वो आप ईयर एंटर करा लो। मैंने करा ली भाई ईयर एंटर। फिर यहाँ पे कंडीशन लाएगी, अगर ईयर जो है मेरी वो मॉडलस होती है 4 से, और रिमाइंडर आता है कितना 0। ठीक। एंड ईयर जो है मेरी YEAR ईयर जो है उसको क्या करो, मॉडलस करो 100 से, लेकिन ध्यान रहे नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं आना zero. चाहिए रिमाइंडर आपका। ठीक है। इसके बाद और लगाना है आपको, फिर आपको ईयर को ही मॉडलस करना है किससे 4000 से। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कह सकते हो कि प्रिंट के अंदर कि जो ईयर है मेरी, द ईयर इज लीप ईयर, द ईयर इज लीप ईयर। और एल्स में कह देंगे हम लोग, एल्स के अंदर में कह देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर कि यहाँ पे द ईयर YEAR ईयर इज, द ईयर इज नॉट लीप ईयर। ये बोलेंगे द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। अरे यार हो जा, लीप ईयर सेव करते हैं इसको हम लोग और रन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला, पहले रन करते हैं प्रोग्राम्स को अपने। रन किया, मैंने कहा भाई 2000, तो 2000 आपकी एक लीप ईयर है। जैसे मैंने कहा भाई 2200, इसको रन करता हूँ पहले मैं, और मैंने कह दिया भाई 2200। तो देखो 22 इज नॉट अ लीप ईयर। ओके। इसी तरीके से अगर मैं डालता हूँ 2016, तो 2016 आपकी एक लीप ईयर है। और इसी तरीके से मैं डालता हूँ 2024, तो भी आपकी एक ये लीप ईयर है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था हमारा, ये लीप ईयर का प्रोग्राम था। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करता है। अब ये कहता है कि मुझे ना 1 से N नंबर तक के प्राइम नंबर निकालने हैं। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करने वाले हैं। ठीक है भाई, चल सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक हमने बना लिया काउंट नाम का वेरिएबल, COUNT। काउंट मैंने 0 कर दिया, 1 नंबर एंटर कराया मैंने यहाँ से, इंट इनपुट लिखा मैंने यहाँ पे, एंटर अ नंबर। ठीक, इसके बाद प्रिंट किया मैंने यहाँ पे, प्रिंट में क्या लिखा कि लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to N। ठीक है ना, इस तरीके से। एक से काम नहीं करता, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 1 to N, इस तरह से। फिर यहाँ पे आते हैं, तो नंबर एंटर कराया हम लोगों ने, यहाँ से कॉमा लगा के एन की वैल्यू लेता हूँ।
एंड यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लगाना है, फोर लूप लगाना है आई इन रेंज। आई इन रेंज हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1, n+1 तक। उसके बाद तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया करंट नंबर नाम से, मतलब करंट नंबर क्या है मेरा, तो करंट नंबर मैंने कहा भाई करंट नंबर मेरा आई है। ठीक है, अगर करंट नंबर मेरा आई है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल था, कौन सा वाला, काउंट वाला जो वेरिएबल था, उसमें मैंने जीरो वैल्यू असाइन करा ली। फिर मैंने फॉर लूप लगाया इसी इनर लूप के अंदर कि जे इन रेंज, और कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे हम लोग इसको, कि जो बंदे ने वैल्यू एंट्री की थी, मतलब जो करंट नंबर है हमारा, वहां तक लूप चलाएंगे। जैसे मैंने कहा 1 से लेके जो करंट नंबर है मेरा, करंट नंबर में 1 ऐड कर दो, यहाँ तक लूप चलना चाहिए मेरे यहाँ पे। परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने डिवाइड कर दिया कि अगर मेरा करंट नंबर मॉडुलस हो जाता है किससे, जे से, और रिमाइंडर बचता है जीरो, तो आप क्या कर दो भाई, आप कर दो कि काउंट की वैल्यू में इंक्रीज कर दो 1। ठीक है, और हाँ, फिर इसके बाद फिर मैंने बताया था कि अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू 2 होती है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, करंट नंबर को। ठीक है, इस तरीके से ये लूप है हमारा। देखते हैं काम कर रहे नहीं कर रहा लॉजिक मेरा, रन करते हैं। मैंने ना 10 एंटर करा दिया, एंटर करेंगे, देखो 10 नंबर के कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 एंड 7। तो मैं ना एक लाइन प्रिंट कराना चाहूंगा, तो ये मैंने ये करता हूँ END, सेव करते हैं इसको हम लोग CLS, एंटर मारते हैं। अरे यार, एंटर मारते हैं, मैंने 50 एंटर कर दिया। या देखो 1 से लेके 50 तक के जितने भी प्राइम नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37। सो ये लॉजिक था, इसको आप लोग समझिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।